सत्य नाम एक ओंकार, परमात्मा एक है। सत्य नाम वो सच्चा नाम है। वाहिगुरु वही सबका गुरु है। उस अनामी पुरुष दयाल की दया, अनामी पुरुष सदा सहाय। आप सब पे देश विदेश में जहाँ भी आप हों, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, पूरे विश्व में शांति रहे, सबकी उन्नति। सत्य नाम। आज हम लोग आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी भाग 2 कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, जिसमें आश्रम से जुड़े हुए और सोशल मीडिया पर जो सवाल आते हैं वो सारे सवाल लिए गए हैं और उनका जो है जवाब देने की कोशिश की जाएगी। तो मनीष कुमार वर्मा जी शुरू कीजिए। गुरु जी सतनाम। गुरु जी, आश्रम की एक शिष्या का प्रश्न है। आजकल प्रयागराज में कुंभ महाकुंभ चल रहा है, क्या महाकुंभ में नहाने से व्यक्तियों को, लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होगी? महाकुंभ हम लोगों के अस्तित्व, संस्कृति और एक पहचान है, एक परंपरा है सदियों पुरानी। महाकुंभ में स्नान से मोक्ष मिल जाएगा ऐसा नहीं। महाकुंभ में स्नान से मोक्ष की इच्छा पैदा होती है, मोक्ष की चाह पैदा होती है। जैसे तीर्थों पे व्यक्ति क्यों जाते हैं? जब सांसारिक मोह माया से उब जाते हैं तो सोचते हैं चलो कुछ तीर्थ यात्रा की जाए। तो तीर्थ यात्रा में जो 3 रथ हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, या तो कुछ आप समाज के लिए अच्छा करेंगे, या कुछ अपने स्वार्थ के लिए सोचेंगे, या किसी का बुरा भला सोचेंगे, करेंगे। तो इन 3 गुणों से ऊपर उठने के लिए तीर्थ यात्रा का एक रिवाज या परंपरा शुरू की गई कि जो हमारे जीवन को चलाने वाले, संचालित करने वाले 3 रथ हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन गुणों से हम थोड़ी देर के लिए कुछ परे हों, अपने आप से जुड़े, शांति महसूस करें। तो जब हम किसी भी तीर्थ पे जाते हैं या महाकुंभ में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे संत महात्माओं के दर्शन होते हैं जिनसे सामान्यतः आप मिल नहीं सकते हैं। और संत महात्माओं को देख करके, उनके दिव्य दर्शन करके, उनके सानिध्य में बैठ के ये चाह पैदा होती है कि हमें भी इस जन्म में मोक्ष के लिए प्रयास करना चाहिए। इस जन्म में हमें जो है जीवन मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। तो मोक्ष को समझने के लिए पहले बंधन समझना जरूरी है कि बंधन क्या है। देखो, शरीर 6 तरह के बताए गए हैं। स्थूल शरीर जो 5 तत्वों से निर्मित है, जो आँखों से दिखाई देता है। और सूक्ष्म शरीर मन, जो आँखों से नहीं दिखता है लेकिन हर एक को महसूस होता है, ये दूसरा शरीर है जी। और तीसरा कारण शरीर। कारण शरीर अचेतन मन में होता है। किस कारण से आप आए हैं, आपको लाने का कारण क्या है? तो कारण पिछले जन्म के कर्म, तो वो भी आपके शरीर में मौजूद है, वो कारण शरीर। फिर चौथा है महाकारण शरीर। महाकारण शरीर यानी प्रकृति को आपकी ज़रूरत, ये ब्रह्मांड को आपकी कितनी ज़रूरत है। तो ब्रह्मांड के अंदर आपके संस्कार हैं कुछ करने के, तो आप जरूर आएंगे, जरूर करेंगे। उसके बाद हंस। हंस का अर्थ है कि जब हम मन को अलग कर देते हैं चेतना से, जब सिर्फ चेतना रह जाती है, मन पीछे छूट जाता है, तो वो हंस शरीर है।
और हंस में शरीर में जो हमेशा जो लोग लीन रहते हैं, हमेशा लीन रहने वाले फिर परमहंस या परमात्मा कहिए, उस अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। तो मोक्ष के जो द्वार हैं वो जरूर खुलते हैं, लेकिन किसी भी जल को नहाने से वो हमारे मन तक, कारण शरीर तक नहीं पहुंच सकता। जल की पहुंच जो है शरीर तक ही सीमित होती है। जी गुरुजी, ये एक प्रश्न आया यूट्यूब पर, एक भाई का कमेंट आया है। तो कहना है कि जब आत्मा कहीं आती जाती नहीं है तब एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में को कौन धारण करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन रहता है। बहुत से लोग अक्सर यही सवाल पूछते हैं कि आत्मा जब यही रह जाती है, कहीं आती जाती नहीं, अजर है, अमर है, अविनाशी है, तो फिर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती कैसे है, एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे धारण करती है? जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता में उल्लेख है ना कि जीवात्मा एक शरीर को त्याग करके दूसरा शरीर धारण करती है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि वहाँ जीव की बात की गई है, जीवात्मा की। तो आत्मा और जीवात्मा, इसके भेद को समझिए। आत्मा चेतना, जीवात्मा आपका मैं भाव, आपका सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि और आपके जन्म जन्म के संस्कार, अहंकार, ये सब एक शरीर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। यही सूक्ष्म शरीर अगर जीते जी खत्म नहीं हुआ तो मरने के बाद यही जो है दूसरा शरीर धारण करता है। इसी को प्रेत भी कहा जाता है। भूत प्रेत क्या है? अतृप्त वासनाएं या अतृप्त मन कहिए। तो सूक्ष्म शरीर जो मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, कई जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं, अहंकार है, यही सब मिला के एक सूक्ष्म शरीर है, मैं भाव है। यही मैं भाव जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। आत्मा कहीं आती जाती नहीं, चेतना परम चेतना में ही लीन हो जाती है। यहीं पे जहाँ पे शरीर छोड़ता आदमी वहीं पे फिर आगे जो है सूक्ष्म शरीर गति करता है एक शरीर से दूसरे शरीर। जी एक भाई का प्रश्न आया कि धारणा क्या है और धारण किसकी करनी चाहिए? पतंजलि योग दर्शन में धारणा, ध्यान, समाधि इसका जिक्र है। तो धारणा का अर्थ धारण करना, धारणा का अर्थ कल्पना भी होता है। तो धारणा क्या है, पहले इसको समझना चाहिए। हमारा ध्यान कहाँ जाता है? आँख मूंद करके अगर आप देखें कि आपका ध्यान कहाँ जा रहा है, तो आपका ध्यान इच्छाओं में जा रहा है। इस इच्छा में, उस इच्छा में। तो शुरू में आपका ध्यान जो है इच्छाओं में ही भागता है, लेकिन जब आप किसी इष्ट का, किसी मूर्ति का या किसी संत का जब कल्पना करते हैं आँख बंद करके, उनके चरण का, चेहरे का या किसी मूर्ति का, कोई भी आपका इष्ट हो, तो आप एक धारणा बनाते हैं एकाग्रता के लिए कि हमारा ध्यान जो इस इच्छा उस इच्छा जगह 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 भाग रहा है। ध्यान कहाँ भागता है? इच्छाओं की ओर। इच्छाएं वो हवा है जो हमेशा चलती हैं। आँख बंद करने पे
इच्छा रूपी हमेशा हवा चलती है और वो ध्यान को उड़ाती रहती है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ। इसीलिए धारणा, संतों ने एक उपाय बताया कि एक चीज़ को धारण करो, चाहे गुरु के चेहरे को, चरण को, किसी स्वरूप को, किसी संत महात्मा के स्वरूप को, या कोई भी इष्ट जो आपको प्रिय हो, उसकी धारणा करो, कल्पना करो और वहाँ पे अपने मन को एकाग्र करो। जो आपका ध्यान यहाँ वहाँ भटक रहा है उसको एक जगह पे लाने के लिए ये किया जाता है। जी गुरुजी, एक सवाल है आपसे कि ध्यान क्या है? ध्यान लगता नहीं है, मन इधर उधर भटकता है और बहुत बातें करता है। बहुत से लोगों का शिकायत रहता है ना कि मन जो है बहुत बतियाता है और मन कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, कभी अच्छा कहता है, कभी बुरा भी कहता है, कभी ये करो कभी वो करो। मन कभी तामसी हो जाता है, कभी राजसी हो जाता है, कभी सात्विक भी हो जाता है। अब जैसी जिसकी संगति है, मन की भी वैसी ही गति होती है। किसी संत महात्मा के साथ है तो सात्विक होगा, अपने लिए ही सोचने वालों की संगति है तो मन स्वार्थी हो जाता है, राजसी हो जाता है। और गलत लोगों की संगति है, जुआ खेलने वाले, दारू पीने वाले, तो मन तामसी हो जाता है। तो जिस तरह की संगति मिलती है इंसान को, वैसा ही मन भी क्रिएट हो जाता है, वैसा ही मन भी निर्मित हो जाता है। अपने प्रयास से इसमें बदलाव भी लाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जो है बहुत मेहनत करनी होगी। और ध्यान क्या है? ध्यान आपकी चेतना, आपकी चेतना जो है वो ध्यान है। और उस चेतना को इधर उधर यहाँ वहाँ ले जाने वाला कौन है? इच्छाएं। आप देखेंगे कि आपका ध्यान कभी किसी इच्छा पे, कभी किसी इच्छा पे, कभी किसी इच्छा पे, हमेशा यहाँ वहाँ इधर उधर भागता रहता है। लेकिन उस ध्यान को जब एक धारणा मिल जाती है, जैसे किसी संत से किसी ने दीक्षा लिया है तो संत के चेहरे का या चरण का, स्वरूप का वो ध्यान करता है, तो ध्यान को एक धारणा मिल जाती है। फिर वो इच्छाओं के पीछे भागना धीरे 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 कम होने लगता है। तो ध्यान के लिए धारणा शुरुआती में आवश्यक है। बाद में जब इच्छाएं कम हो जाती हैं तो ध्यान जो है अपने आप ही सिद्ध होने लगता है। जी गुरु जी, एक गुरु भाई का प्रश्न है कि समाधि क्या है? क्या समाधि गहरी निद्रा जैसी होती है? पतंजलि योग दर्शन में आखिरी जो सोपान है साधना मार्ग का, वो समाधि है। तो समाधि का अर्थ क्या होता है? समा यानी समाना, आदि यानी अपने आदि स्वरूप में, सनातन स्वरूप में समाना, ये समाधि है। तो हमारा सनातन स्वरूप क्या है? हमारा सनातन स्वरूप हमारी चेतना है। हमारी चेतना ही हमारा सनातन स्वरूप है। और जब हम गहरी निद्रा में जाते हैं, हृदय चक्र के पीछे रीढ़ की हड्डी में, तो वहाँ पे मन पहले ही लीन हो जाता है। तो मन की चित्तवृत्तियाँ जब लीन हो जाती हैं, मन की भाग दौड़ जब रुक जाती है, उसके आगे जब चेतना जाती है गहरी निद्रा में, तो मन भी नहीं रह जाता, कुछ भी नहीं रह जाता, केवल आनंद रह जाता है। लेकिन सोते समय उसका हमें ज्ञान नहीं होता है कि हम वो आनंद ले रहे हैं। सुबह उठने के बाद हमें ज्ञान होता है। आपसे कोई पूछे कि रात को कोई स्वप्न आया, तो जिस दिन आप कहेंगे नहीं आया, तो आप अपने को बहुत तरोताज़ा महसूस करेंगे। लेकिन आपको याद रहता है कि स्वप्न आया कि नहीं आया। मतलब
आप गहरे समाधि में चले गए, फिर भी बोध रहता है, ज्ञान रहता है, लेकिन जो ऊपर की तरफ समाधि जो लगाई जाती है सहस्रार या उसके आगे, उसमें भी मन जो है लीन होता है, लेकिन उस समाधि में और गहरी निद्रा में यही आनंद है कि उसमें जागृत अवस्था रहती है, बोध रहता है। आप गहरी निद्रा में बहुत ज़्यादा बोध नहीं रहता है, आपको हल्का बोध रहता है, लेकिन आप जब गहरी समाधि में जाते हैं तो पूरी तरह से जागृति रहती है। मन वहाँ भी लीन हो जाता है, सहस्रार से आगे मन लीन हो जाता है, लेकिन गहरी समाधि और गहरी निद्रा आनंद एक जैसा ही है। अंतर केवल जागृति का है कि गहरी निद्रा में जागृति कम रहती है और समाधि जब आप लगाते हैं ऊपर की तरफ तो उसमें जागृति ज़्यादा रहती है। जी गुरु जी, एक भाई का प्रश्न है कि हमें जीवन कैसा जीना चाहिए, खासकर सत्संगियों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सत्संगियों को मेहनत से गुजारा करने पर यकीन रखना चाहिए, परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए, बेईमानी छल कपट से बचना चाहिए, किसी की निंदा से बचना चाहिए, किसी को धोखा देने से बचना चाहिए। और सत्संगियों का जीवन, आप भाई सत्संगी का अर्थ क्या है? ईश्वर पथिक। आप ईश्वर पथिक हैं, ईश्वर से मिलने के लिए यात्रा कर रहे हैं। तो जो प्रणव पथिक हैं या ईश्वर पथिक हैं या सत्संगी हैं, उनका जीवन पूरी तरह से मेहनत और ईमानदारी वाला होना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी जब रहेगी तो आपका मन भी कम भागेगा। आप बेईमानी करेंगे तो मन हमेशा भागता रहेगा, मन में भय भी हमेशा रहेगा, क्योंकि आप कोई गलत काम करेंगे तो पाप करने का भय भी आपके भीतर विद्यमान रहेगा। वो आपको जाने ही नहीं देगा ईश्वर पथ पे। तो ईश्वर पथ पे बहुत दूर तक यात्रा करने के लिए आपका जीवन परिश्रम वाला होना चाहिए, मेहनत वाला होना चाहिए। अपने मेहनत की कमाई खाइए, किसी का कोई नुकसान मत कीजिए, किसी को धोखा मत दीजिए, किसी के साथ छल कपट मत कीजिए। बस सत्संगियों को इसी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जी गुरु जी, भाई का प्रश्न है कि क्या अध्यात्म हम सबको धर्म और जाति के घेरे से बाहर निकालकर एक सच्चे मानव के रूप में एक कर सकता है? अच्छा सवाल है। आध्यात्म जो है उसका अर्थ क्या है? आध्यात्म का अर्थ है कि आत्मा का आधिपत्य। जब आप नेत्र बंद करते हैं और सोच विचार भी बंद करते हैं, जब सिर्फ आपके अंदर चेतना होती है, वही आध्यात्म है, आत्मा का आधिपत्य। तो आपके भीतर की जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वो तो किसी भी जाति धर्म से परे है। उसकी कोई जाति धर्म ही नहीं है, वो हर एक के अंदर वैसे ही है। आपके अंदर, उनके अंदर, हमारे अंदर, सबके अंदर चेतना एक जैसी है और वो चेतना किसी भी सांसारिक धर्म जाति के बंधन से परे है। इसीलिए उसको सनातन, अजर, अमर, अविनाशी तमाम तरह के नाम दिए गए। तो उस चेतना में लीन रहने वाले, चेतना में ध्यान लगाने वाले, स्वाभाविक है कि बाहर भी जाति और धर्म को लेकर के संकीर्णता नहीं रखेंगे। वो हर संकीर्णता से पार हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि संतों की कोई जाति धर्म नहीं होती, क्योंकि संत तो उस चेतना में लीन रहते हैं जो जाति धर्म से परे है। तो वास्तव में अगर कोई आध्यात्मिक हो जाए तो वो धर्म और जाति के घेरे से भी बाहर निकल जाता है। उसका दायरा फिर संकीर्ण नहीं रह जाता, संकुचित नहीं रह जाता, वो सार्वभौमिक हो जाता है।
और विश्व बंधुत्व में विश्वास रखता है। सबके अंदर पेड़ पौधे पशु पक्षी तक में वो अपनी ही चेतना को निहारता है। जी गुरुजी, एक शिष्या का प्रश्न है कि व्रत करना क्या फायदेमंद है? मैं व्रत करूं या छोड़ दूं? बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं व्रत के बारे में जी कि व्रत, अब सवाल ये है कि आपके फायदेमंद शब्द का अर्थ क्या है। अगर फायदेमंद से आप ये इच्छा रखते हैं कि आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएं, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, तब तो फिर व्यर्थ की कसरत है। आप अगर व्रत रहते हैं अपने हेल्थ के लिए, क्योंकि कई बार ओबेसिटी मोटापा ज़्यादा होता है तो डॉक्टर भी सलाह देते हैं व्रत रहने की, तो कम खाना हेल्थ के लिए अच्छा है। लेकिन व्रत कामनाओं को ले करके व्रत की कसरत करने से बचना चाहिए। व्रत अगर आप करते हैं स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा है, मोटापा कम करने के लिए अच्छा है, शरीर के लिए अच्छा है, शरीर की मशीनरी को भी आराम मिलता है। लेकिन अगर आप कामना को लेकर के ही व्रत को एक हठयोग मान लेते हैं और कामना को लेकर लग जाते हैं तो वो गलत है, वो एक सही मार्ग नहीं है। कामनाओं को लेकर के प्रयास की ज़रूरत होती है, कामनाओं को लेकर के एक प्लान की ज़रूरत होती है और पूरी मेहनत ईमानदारी से परिश्रम करने की ज़रूरत होती है। और जो कुछ भी आपको मिलना है वो ज़रूर मिलेगा, चाहे आप व्रत रखें या ना रखें। व्रत का अर्थ संकल्प होता है, संकल्प लेना, जैसे मैं झूठ नहीं बोलूँगा, चोरी बेईमानी नहीं करूँगा, किसी से छल कपट नहीं करूँगा, क्रोध नहीं करूँगा, सिगरेट छोड़ दूँगा, जुआ छोड़ दूँगा, दारू छोड़ दूँगा, ये सब व्रत है। उपवास यानी अपनी चेतना में लीन रहना, इसको बोलते हैं। उप यानी नज़दीक, चेतना के नज़दीक, और वास यानी वास करना, अपनी चेतना के नज़दीक आंख बंद करके बैठना, ध्यान लगाना, ये उपवास है। जी गुरुजी। गुरुजी, एक हमारे मन में भी एक सवाल उत्पन्न हो रहा है। जैसे अभी 2-4 दिन बाद महाशिवरात्रि के पर्व हम मनाने जा रहे हैं। जब हम शिवरात्रि के पर्व गुरुजी मनाते हैं तो उस समय भगवान शंकर को हम दूध अर्पित करते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, अगर धूप बत्ती दिखाते हैं, कपूर जलाते हैं। तो गुरुजी, ये सब क्या बाह्य आडंबर है, केवल दिखावा है, या इसको चढ़ाना हमारी श्रद्धा है, क्या है ये? हम कभी कभी इससे कंफ्यूज जाते हैं कि कितना दूध, हजारों करोड़ों लीटर दूध तो इस तरह बह जाता है, तो इसको चढ़ाना क्या ठीक है, या इसका कुछ मार्गदर्शन करिए। देखो, समाज में जैसे एक प्राइमरी स्कूल होते हैं जी, उसके बाद हाई स्कूल, फिर कॉलेज होते हैं, जी, ऐसे ही जो हमारे जो मंदिर हैं, पूजा पाठ हैं, ये प्राइमरी स्कूल हैं। ये हमें इतना याद दिलाने के लिए बनाए गए हैं कि भगवान नाम की कोई चीज़ है, केवल माया में रात दिन लिप्त मत रहो, कुछ भगवान की भी खोज करो, सत्य की भी खोज करो, एक दिन संसार से चले जाओगे। जी, तो हमारे जो मंदिर हैं, हमारे जो तमाम इष्ट हैं, वो हमारा इशारा करते हैं संसार की नश्वरता की ओर, जी, कि संसार नश्वर है, जो शाश्वत है उसकी खोज करनी चाहिए। तो शुरुआती दौर में अगर कोई व्यक्ति पूजा पाठ करता है और फल है, दूध है, ये सब चढ़ाता है, तो शुरुआती दौर के लिए ठीक है, लेकिन उसको उसके आगे भी बढ़ना चाहिए। फिर उसको
कोई संत महात्मा ढूंढ करके उसको जानने की कोशिश करनी चाहिए कि ब्रह्म ज्ञान क्या है, हम कैसे ब्रह्म में लीन हो सकते हैं, कैसे ब्रह्म लीन रह सकते हैं जी। इसको जानने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे देखो, हमेशा प्राइमरी क्लास में ही मत पढ़ो, आगे भी बढ़ो, हाई स्कूल है, जी। फिर इंटरमीडिएट है, कॉलेज है, पीएचडी तक है। तो जीवन मिला है हमें सत्य की खोज करने के लिए, शाश्वत क्या है उसकी खोज करने के लिए। कहीं रुको मत। वेदों में एक शब्द है चरैवती। चरैवती का मतलब आगे बढ़ते रहो, चलते रहो, रुको मत। जब तक कि लक्ष्य प्राप्ति ना हो जाए, आपको अपना शाश्वत स्वरूप ना दिख जाए, आप चलते रहिए। अपने शाश्वत स्वरूप का दर्शन हो जाए तो फिर वहीं रुक जाइए। वो फिर आगे रास्ता ही नहीं रह जाता है, खत्म हो जाता है। चले बटोहिया थाकल बाट, रास्ता ही खत्म हो जाता है, रास्ता ही रुक जाता है। आज के समाज में सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो नौजवान बच्चों को लेकर के। नौजवान बच्चों को हर गांव में देखा जाता है कि बहुत से बच्चे बगीचे में जुआ खेलते हैं, चोरी छुपे दारू पीते हैं, माँ बाप को परेशान किए रहते हैं। तो उन्हें सोचना चाहिए कि जीवन किस लिए मिला है, हम जीवन को क्यों इस तरह से नष्ट कर रहे हैं। कोई भी पीने वाला न अपना कल्याण करता है, न अपने परिवार का कल्याण करता है, दोनों का ही विनाश करता है। इसी तरह से जुआ खेलने वाला कितना भी बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो, युधिष्ठिर से बड़ा जुआरी क्यों कौन था, वो भी देखिए जुए में हार गए, पत्नी तक को दांव पे लगा दी। तो आपको कुछ चीज़ों से बचना होगा, नौजवान पीढ़ी को। तो उन्हें अपनी शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, अपने कैरियर पे ध्यान देना चाहिए। तो कुछ भी करो, खाली मत रहो, नौकरी करो, व्यवसाय करो, लेकिन कभी भी खाली मत करो। और हमेशा अपनी जानकारी बढ़ाओ, ज्ञान बढ़ाओ, और किसी न किसी संत महात्मा के सानिध्य में रहो। किसी न किसी संत महात्मा के सानिध्य में रहोगे तो आपकी अच्छी गति होगी, संसार में भी और संसार के बाद भी, यानी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगत में सद्गति के लिए किसी न किसी संत महात्मा की कृपा दृष्टि जरूरी है। आज इतना ही। ऐसे आध्यात्मिक और सबके लिए लाभप्रद पूछने के लिए हमारे सभी गुरु भाइयों और सभी गुरु बहनों का बहुत बहुत आश्रम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने कोई भी आपके मन में जो भी प्रश्न हो, जो भी शंका हो, इस आश्रम का एक अपना वेबसाइट है, आप उस पर डाल सकते हैं अपने प्रश्न और गुरु जी से इसका समाधान पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे। ब्रह्मानंदम ब्रह्मानंदम परम सुखदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादि लक्षणम तत्तमस्यादिलक्षणम एकम नित्यम विमलमचलम विमलमचलम सर्वधी साक्षीभूतम सर्वदी साक्षीभूतम भावातीतम भावातीतम त्रिगुणरहितम त्रिगुणरहितम सद्गुरु त्वं नमामि सद्गुरु त्वं नमामि सद्गुरु त्वं नमामि सद्गुरु त्वं नमामि मानुष भजले गुरु चरणम मानुष भजले गुरु चरणम दुस्तर भव सागर तरणम दुस्त
दुस्तर भव सागर तरणम। मानुष भजले गुरु चरणम। मानुष भजले गुरु चरणम। भव बाधा भव बंधन हरणम। भव बाधा भव बंधन हरणम। मानुष भजले गुरु चरणम। मानुष भजले गुरु चरणम। असरण को प्रभु ले शरणम। 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 मानुष भजले गुरु चरणम। मानुष भजले गुरु चरणम। मानुष भजले गुरु चरणम। मानुष भजले गुरु चरणम। एक ओंकार परमात्मा एक है, सत्य नाम वो सच्चा नाम है। वाहिगुरु वही सबका गुरु है। उस अनामि पुरुष दयाल की दया, अनामि पुरुष सदा सहाय। आप सब पे देश विदेश में जहाँ कहीं भी हो उस मालिक की दया हो। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, पूरे विश्व में शांति रहे और सबका विकास हो। सत्य सत्य।